I'm not having my typical routine because YouTube video बनाना है. It's the secondary reason. Primary reason being कि आज holiday है, सारे काम already हो चुके हैं, तो I don't have a lot of things to do. I don't know what I will be documenting today. Stay tuned, stick to it. So Sunday is all about refixing everything, rerouting. What am I saying? Refixing? Okay, Sunday is all about साफ सफाई and all. तो मैं कुछ दिनों पहले ही घर से आई थी, मैंने तभी ये सारे काम कर लिए थे, तो I don't feel like I have to do it again right now. मतलब my room is pretty okay. Like human right now? Maybe yes, maybe no, I don't know. Let me have a shower and then come back थोड़ा presentable बनके, then we will continue. Let's do a quick and random get ready with me for a very impromptu plan. So yeah, we'll be going to the place called Art Icon, which is very close to the Satna, which is very close to my college. I am in a quite hurry right now, so I will not be able to document it properly. Like get ready with me should be entertaining or something, but it's, as I said, it's a very impromptu plan. We decided to go over there 10 minutes ago. Let me do a fit check for nothing. I guess this is the only spot better I can find. So right now we are in Art Icon. बहुत ही impromptu plan बना था. This is something जो कि सतना से काफ़ी पास है. कितना पास है I don't really know. तो let me take you to the Art Icon. Made from bronze और इसमें गणेश भी है, माता भी है, कोई तो, और बहुत सारे पिकॉक्स हैं. क्या आगे चलो. दिस इज दद्दू फ्रॉम 1930 से लेके 2015 तक. शायद इतने से लेके इतने तक इन्हें बनाया गया है. वेलकम बैक. ये कुछ तो मजुमदार का रेडियो है. ड्रम इज ओवररेटेड. लेट मी इंट्रोड्यूस टू black drum and this is the art. बैलेंसिंग द रॉक है, तो ऐसा होता है कि रॉक्स को बैलेंस करना होता है, बट इन लोगों ने बैलेंस करा नहीं है. ऐसा ये रॉड्स पे अटके हुए हैं, तो इट्स फेक. एनीवे, सनफ्लावर मार्क दोनों में जंग लग गई है. बट या दैट इज सनफ्लावर. क्या बोलूँ उसको. ये चिंपांजी एज यू ऑल कैन सी, और चिंपांजी के बहुत सारे हाथ हैं ऑक्टोपस की तरह, और उसके चारों तरफ चक्री बनी है. आई डोंट नो किसकी तरह, बट या ये इग्लू है, बट इन रेड. इग्लू इन रेड फॉर्म. ये ऐसा नहीं लग रहा इजिप्ट का पिरामिड है. यहाँ पे कहीं पे साइड में कब्रों में से मम्मी निकलेगी और वो मम्मी समहाउ जिंदा भी हो जाएगी. दैट इज गुड, वेरी गुड. आई डोंट थिंक यहाँ पे अच्छी लाइटिंग से, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए. बट यहाँ पे ठंडा लग रहा है, यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही है. बाहर गर्मी है. वापस चलते. क्या आपको बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है दोस्तों? दिस इज हिप्पोपोटेमस का हिप्पोकैम्पस. अच्छा नहीं लगा ना? I don't know why,
बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो गिट्टी मिट्टी रेत धूल यही सब दिख रहा है, जस्ट लाइक माई कॉलेज। बट यहाँ पे कुछ कुछ ढंग की चीज़ें भी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द चेतक विथ विंग्स को कुछ तो कहते हैं। मतलब जैसा हॉर्स विद सिंग को यूनिकॉर्न कहते हैं, वैसे चेतक विद विंग्स को कुछ तो कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे यार, पी से नाम होता है, टेरिडियम नहीं। हल हल है जब आपके पास हल है। छी, कितनी गंदी शायरी है, तारक मेहता देख के सीखी हूँ। दिस इज समथिंग मटकी, मटकी में पानी, पानी में मिट्टी, मिट्टी पे पानी एंड पानी पे मिट्टी। आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम रियली कन्विंस्ड कि यू मेड एनीथिंग एंड देन कॉल इट आर्ट। वो अगेन ट्री हाउस जैसा कुछ तो है, वो भी बंद है। वो तालाब है, वो तालाब भी बंद है। ये मछलियाँ हैं फॉर द डायरेक्शन, बट डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अभी पता ही नहीं है जाना कहाँ है। इसके अलावा वो कुछ रेलगाड़ी जैसा है, बट वो भी बंद है। और वी हैव आवर क्लास, लोग फ़ोटो खिंचा रहे, बट वो भी बंद है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें बंद हैं। और दिस इज़ वो ट्रेन काम कर रही है, प्लीज़ अप्रिशिएट द ट्रेन। तो इसके अंदर आ सकते हैं और इसके बाहर भी जा सकते हैं। एस्थेटिक, क्योंकि ये आर्ट आइकन है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड आर्ट, तो ये कोई तो आर्ट होगा। आई डोंट नो दिस इज व्हाट कॉल्ड, बट दिस थिंग इज बगीरा। वी हैव बगीरा 1 जिसकी नोज बड़ी है, बगीरा 2 जिसके दांत अंदर है, विच इज़ देयर फैंग्स अंदर की तरफ और बहुत बड़ा सारा सा मुँह है। देन वी हैव बगीरा नंबर 3 जिसके ड्रूपिंग ऑफ माउथ हो रखी है, आई डोंट नो व्हाई। एंड दिस इज हीरोटिज्म वाला बगीरा। ये सॉर्ट ऑफ शेर की तरह दिख रहा है, बट इसे हीरोटिज्म है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, एंड दिस इज द मेन आर्ट। प्लीज़ अप्रिशिएट इट एंड मूव ऑन। सो बेसिकली हम ये गार्डन कवर कर लिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बची होगी। इसके अलावा वी हैव म्यूजियम सॉर्ट ऑफ थिंग जिसमें और सारी पुरानी चीज़ें रखी है। मतलब म्यूजियम इज़ बेटर, बट दिस एरिया इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, सो यू माइट फील इट बोरिंग, क्योंकि मुझे तो लगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी बन रही है, तो मे बी 1-2 साल इट विल बिकम बेटर। दिस इज़ जालियों वाला कमरा। अब इसके अंदर क्या है, लेट्स फाइंड आउट। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, बट यहाँ पे कुछ कुछ अंकल्स के स्टैचू लगे हुए हैं। नाउ वी हैव दिस इज नंदी जी, और ये डिस्को लाइट और ये सारा आर्ट जो है ये आयरन का बना हुआ है। इस पर कोटिंग भी लगी हुई है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, सच दैट ये रस्ट ना हो जल्दी। दिस इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो जो बोल सकते हो वो बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। एस्थेटिक, घंटी घंटी के नीचे गंदा पानी। ये वाला रॉक काफ़ी क्यूट है। मी विदाउट ब्रेन, विदाउट क्रेनियल कैविटी। आंखें हैं, नाक है, मुंह है, खत्म। आई गेस दिस इज पैरासाइट। अच्छा, ये अंडा है। इस अंडे में से ये 2 निकले हैं और इनकी आँख, नाक, मुंह है, बट ब्रेन नहीं है। सैड, हाउ सैड। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में भी ऐसी टूटी हुई कुर्सी थी। उसने कुर्सी पे पैर रखा, फिर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसी टूटी कुर्सियों पे हाथ पैर न डालें। दिस इज़ द फेशियल एक्सप्रेशन जो कि स्कल्पचर करे गए हैं स्टोन्स के ऊपर। तो सबका आँख बंद है, किसी किसी का तो आँख बनाने की कोशिश तक नहीं की गई है, और सिर्फ बीच वाले का आँख खुला है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिसकी आंखें सही हो उनकी बातें मानना चाहिए, और अगर आपकी आंखें ख़राब हो तो फ़ोन कम चलाना चाहिए। जो भी यहाँ का स्कल्पचरिस्ट था ना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पत्थर पे मुंह बनाना। लोटस, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। ये कमल खिल चुका है कीचड़ में। कीचड़ में कमल खिल रहा था, वहाँ तक तो बात समझ आ रही थी, बट ये कीचड़ में सरियों का फूल क्यों खिला है, आई डोंट नो। एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग फायर, वाटर एंड स्पेस। अब कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। दिस इज द म्यूजियम आई वाज टॉकिंग अबाउट। और ये अंकल बैठे हैं, अंकल को फॉन्ट पसंद नहीं आया। दिस इज अगेन वुड और ब्रोंज का कुछ तो बना हुआ है।
एंटीक किताबें, मेरी MBBS की किताबें भी कुछ इसी तरह दिखती है मेरे कमरे में। अगेन चेकर, फिर ये कुछ सोफ़ा। दिस वन इज़ गणेश जी का स्कल्पचर। ये कोई आदमी है, वो चैरियट को लेकर जा रहा है, उस पर फैमिली बैठी हुई है। ये कोई साइकिल की गाड़ी टाइप से अगेन 4 लोगों को ले जा रहा है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन की पहले लोग खुद ही गाड़ी चलाते थे, फिर वो साइकिल यूज़ करने लगे। अगेन समथिंग आर्टिस्ट, कुछ तो वुड से बना हुआ है। ये तो वुड, ये तो वुड, ये तो वुड, ये तो जो मेंढक है बस इसका मुंह नहीं है। ये मेंढक इसके हाथ है, इसके पैर है और बस। और ये उज्जवल विथ टोपी है। मेरे कैमरामैन ने सजेस्ट करा ये बोलने के लिए। ये केटली, ओह ये फॉर्क है टेढ़ा। एनीवेज, टेबल कुर्सी अरेंजमेंट, आई डोंट नो इफ दिस फॉर परचेस पर्पसेस और नॉट। अगेन सेरामिक का सामान। दिस इज द मैन जिसे कि पेपर से बनाया गया है। इसके हाथ में एक बुक है, उस बुक पे नाम लिखा हुआ है जो कि यहाँ का ओनर है। आई गेस, आई डोंट नो, किसी का तो नाम है। दिस इज ऑल मेड फ्रॉम पेपर। गेम ऑफ थ्रोन्स की गद्दी, बस यहाँ पे स्वॉर्ड्स की कमी है। जब वो गद्दी जल गई थी ना, उसके बाद जो बचा कुचा रेमिनेंट है उससे ये वाली गद्दी बनाई है। इनका सर कटा हुआ है। एंड दिस इज द आर्ट फॉर्म। यू कैन मेक इट बाय कलेक्टिंग घड़ियाँ, कलेक्टिंग स्पीडोमीटर घड़ियाँ वॉट एवर फ्रॉम कबाड़ खाना, एंड यू कैन ईजिली मेक इट इन योर होम। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कबाड़ खाने से क्या क्या सामान उठाना है। अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ ड्राइंग रूम, आई गेस, नॉट ड्राइंग रूम, क्योंकि यहाँ पे टेबल चेयर का अरेंजमेंट है, ऊपर लैम्प है, एंड वी हैव अ मिरर एज वेल। वी हैव अ मिरर एज वेल ओवर देयर। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एंशियंट लॉग बुक और स्क्रिप्चर जो कि बता रहे हैं प्रीवियस टाइम पे रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होते थे। तो बहुत बुरी तरह से मेंटेन हो रहे हैं, इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। ये बहुत सारी नाव बनाने की कोशिश की गई है, लाइक सॉर्ट ऑफ बंदर कहा और समथिंग। दिस इज फिश, फिश के ऊपर आदमी का मुंह, आदमी के मुंह के नीचे फिश की बॉडी। वो नहीं AI से बोलो कि फिश और इंसान बना के दे, तो जो AI फोटोज में बनाता है किसी ने रियल लाइफ में ऑलरेडी बना दिया है। AI कॉपी कर रहा है आर्ट को। ये तो कुछ तो टूटे हुए मटके से बनाया गया है, कुछ तो किसी से तो बनाया गया है। दिस इज प्रीटी, बट ये एंशियंट नहीं है। इसका नाम था पैरामेशियन, वो चप्पल जैसा। ये तो बनारस का 80 घाट है। कैन यू प्लीज अप्रिशिएट 80 घाट? ये नाव है, नदी है, लोग हैं, ऑल ऑफ दिस। दिस इज व्हाट इट इज। ये पिग का ट्रांसफर सेक्शन है। दिस इज माउथ, आँख एंड बाकी ऑल ऑफ द बॉडी। ये कुछ तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट ने बनाया है। एंड दिस इज स्मार्ट। अब बाहर चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी। These are the ships and we are concluding over here. Overall this place is very nice, काफ़ी शांत है। अगर शहर के शोर शराबों से मन भर गया और शांत सी जगह विज़िट करना हो तो दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। आर्ट तो तभी समझ आएगा इफ़ यू आर इनटू आर्ट। आर्ट्स पे कमेंट्स करूँ तो आर्ट्स इज़ लाइक इफ़ यू रियली इनटू आर्ट सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पर अच्छी है, बट एज आई ऑलरेडी सेड कि काफ़ी चीज़ें अभी भी बन रही है तो वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। एंड ओवरऑल दिस इज़ नाइस। वन टाइम विज़िट तो बनता है इस जगह पर।
if you are really close to Satna or something. Overall this is very nice place. 2 घंटे में आराम से ये कवर हो जाता है एरिया. If you got the time you can visit over there. Whenever you visit most of the time एक आधा कुछ नया सामान मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी काम चल रहा है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. यहाँ की घास अच्छी है, ये बताना भूल गई मैं. यहाँ की घास अच्छी है, मैं कब से घास से ही खेल रही हूँ. दैट इज़ द ओनली रीज़न ये वाला शॉट मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ. यहाँ की घास अच्छी है. दैट इज़ वेरी प्रिटी कूल प्लेस. काफ़ी शांत है. गर्मी पीक पर है बट यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं लग रही है जितनी बाकी जगह लगती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली काफ़ी सारी है और टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है. इफ़ यू गॉट रियली अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. So yeah, that's it for today. Keep watching, keep subscribing, like, share, subscribe, whatever you wanna do, please do it by yourself. And we will see you in the next one. Bye bye.